दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग मित्र। Good morning, all of you. शर्मा सर जी को नमस्कार। गोपाल सर जी नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर जी। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, एक जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथी जो आज इस पैनल पे उपस्थित हैं, सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा दोस्तों। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर एनर्जेटिक लीडर मिसेस मनीषा भिमटे मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम मनीषा मैडम, वेलकम। मनीषा मैडम आप अनम्यूट कर दीजिए। मनीषा मैडम, मनीषा मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीषा मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। दोस्तों नमस्कार। मैं नमस्कार। मनीषा भिमटे इस जूम पैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं और मेरे महागुरु बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर श्री मनोज कुमार सोनी सर जी और डायमंड लीडर श्री डीएन शर्मा सर जी और मेरे तीनों न्यू डायमंड लीडर, उनको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। रूबी लीडर सीमा कश्यप मैडम, सुमन साहू मैडम और सभी रेड क्लब लीडर को मेरा सादर सादर नमस्कार। सभी पैनल में उपस्थित साथियों को भी मेरा सादर नमस्कार। इस पैनल पर जो इस शख्स आज ट्रेनिंग देने उपस्थित हो चुकी है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और क्या आप सब रेडी है इस पैनल पर ट्रेनिंग लेने के लिए? तो मैं उन्हें आमंत्रित करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो अनीता मैडम जी बेसिकली दुर्ग सिटी से बिलोंग करती है और एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ होते हुए इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और बिजनेस से ही इन्होंने लाखों रुपए की इनकम ले चुकी है और अब स्वयं तो सफल है, साथ ही साथ अपने साथ कई हजारों लोगों को सफल बना रही है और इस बिजनेस से सभी को सफलता दिला रही है। तो ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं इस पैनल पर आमंत्रित करने के लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत चाहूंगी। धन्यवाद। मिसेस अनीता रंगारी मैडम, सो प्लीज कम ऑन द पैनल। थैंक यू मनीषा मैडम। दोस्तों सबसे पहले तो मनीषा भिमटे मैडम जी मेरा थैंक यू सर। मनीषा भिमटे मैडम ने मेरा इतने गर्म जोशी से वेलकम किया, तो मनीषा मैडम के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों पुनः नमस्कार। मेरे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। तीनों डायमंड लीडर, रूबी लीडर और रेड क्लब लीडर को भी मेरा प्रणाम और इस पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा पुनः नमस्कार। दोस्तों आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे हमारा क्लोजिंग का दिन होता है, तो चलिए कुछ इसी मुद्दों पे हम आगे बात करेंगे। क्लोजिंग और ग्रुप मीटिंग क्या होती है और आगे क्लोजिंग हो जाएगा तो हम एफआईएम मीटिंग कैसे करते हैं। तो इन तीनों टॉपिक पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जय सर जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्क्रीन शेयर करेंगे। जय सर प्लीज। थैंक यू। दोस्तों क्लोजिंग
दोस्तों जैसे कि हमने फॉलोअप किया है मंडे और सोमवार और मंगलवार को हमारा फॉलोअप का दिन होता है, तो अगर हमने जबरदस्त फॉलोअप किया तो हमारी जबरदस्त यहाँ पर क्लोजिंग भी होती है। लेकिन कहा जाता है कि क्लोजिंग जो है हमारे फर्स्ट फॉलोअप में नहीं होती है, कम से कम 5वें फॉलोअप में हमारा रिजल्ट आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमको 5 बार कम से कम फॉलोअप करना ही चाहिए। तो हम फॉलोअप करते हैं ज़बरदस्त, तो हमको क्या होता है कि फॉलोअप हम जाते हैं तो उस दिन हमारा क्लोजिंग नहीं होता, मतलब हमको प्रोडक्ट पेमेंट उस दिन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम रात को पेमेंट नहीं कर सकते, है ना, तो मैडम आप अगले दिन आइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ना, जैसे मैडम बोलते हैं कि एक नेटवर्कर है ना गोबर की तरह होता है, मतलब जहाँ से उठता है ना कुछ लेकर उठता है। तो यहाँ पर हमको उनको बताना है कि मैडम क्या आप यहाँ पर पूरा पेमेंट नहीं कर सकते, तो कुछ हमको टोकन अमाउंट दे सकते हैं, जैसे कि तो क्या होता है यहाँ पर हमको जहाँ से भी हमको फॉलोअप से उठना है तो कुछ ना अमाउंट वहाँ से लेना है, क्योंकि कुछ अमाउंट वो हमको दे देते हैं ना, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहते कि चलो आगे भी हमको कल पेमेंट करना ही है। और यहाँ पर हमको उनको बताना है कि मैम कल हमारा क्लोजिंग का दिन है, तो कल क्लोजिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे आप कल क्लोजिंग करते हैं, प्रोडक्ट पेमेंट करते हैं, तो वहाँ हम आपके लिए फिर नेक्स्ट डे से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आपको हम पूरी तरह से आपके साथ काम करेंगे और आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बोल के हमको फॉलोअप के दिन वहाँ से निकल जाना है, और अगले क्लोजिंग की अगर हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो दूसरे दिन हमको उसी टाइम पे हमको जाना है, और डायरेक्टली फॉलोअप तो हो गया, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट पेमेंट की बात करना थी। मैम आज क्लोजिंग का दिन है और मैं आप बोले थे कि मॉर्निंग में आना, तो आप प्रोडक्ट पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम क्लोजिंग करने अपने डाउन पार्टनर या सीनियर लीडर के साथ जाते हैं, अगर हम अपने डाउन पार्टनर के साथ जाते हैं तो वहाँ पर हमको उनको बोलना है कि मैडम आप जल्दी से प्रोडक्ट पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि कल हमने 3 डीडी का क्लोजिंग हमने कल करा है और एक आपका, तो यहाँ पर हमको पेमेंट जो है अभी एक साथ कंपनी में भेजना है। और दोस्तों यहाँ पर हमको अगर हम अपने जूनियर पार्टनर के साथ गए, यहाँ पर उनको बोलना है कि ये लीजिए मैडम का पेमेंट कल 3 वो लेकर आए ना, कल जो 3 डीडी का पेमेंट मिले तो लेकर आएगा ना, तो जैसे हम जूनियर पार्टनर्स को बोलते हैं कि आप 3 डीडी का पेमेंट लेकर आए हो कल जो मिला था, तो यहाँ पर जूनियर पार्टनर की ड्यूटी ये होती है कि यस मैम। तो यहाँ पर उनको ये नहीं बोलना है कि कौन सा पेमेंट मैम, कौन सी 3 डीडी, ये सब बातें उनको नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि अगर सीनियर दिन को रात बोलता है तो हमको रात बोलना है, और रात को दिन बोलता है तो दिन बोलना है, मतलब पूरी तरह से हमको समर्पित सीनियर को यहाँ पर फॉलो करना है, सपोर्ट करना है दोस्तों। तो जैसे ही प्रोडक्ट पेमेंट हो जाता है तो हमको तुरंत वहाँ से FIM अगले दिन की मीटिंग का टाइम अपॉइंटमेंट लेकर ही उठना है, और उनको बोलना है कि मैडम आज क्लोजिंग का दिन है तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, कल हम आपसे मिलते हैं, तो कल हम आपसे कब मिल सकते हैं, आप अपना टाइम बताइए, उस हिसाब से फिर हम अपना शेड्यूल जो है वो सेट करेंगे। ऐसे बोलकर वहाँ से प्रोडक्ट पेमेंट लेकर ही हमको वहाँ से निकल जाना है। तो जैसे ही हमको प्रोडक्ट पेमेंट मिलता है हमको वो प्रोडक्ट पेमेंट डिपॉजिट कर देना है, और जो डिपॉजिट पेमेंट की स्लिप रहती है वो उनको हमको व्हाट्सएप कर देना है। और जैसे हम वहाँ पर घर आते हैं तो हमको प्रोडक्ट पेमेंट करनी है, और जो ट्रांजिशन स्लिप रहती है वो उनको व्हाट्सएप कर देना है। और उसके बाद तो दोस्तों हम प्रोडक्ट पेमेंट या फिर हम क्लोजिंग जब जल्दी करेंगे, जब हमको यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर हमको KYC के बिना हम प्रोडक्ट पेमेंट या आगे की प्रोसेस हमको नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर उनका KYC क्लियर रहेगा तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट पेमेंट हमको करने में यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है अक्सर KYC नहीं होता है लोगों का, और KYC करने के लिए दिक्कतें आती है, लोग OTP नहीं देते हैं, टाइम पर मिलते नहीं है, किसी किसी का जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन हम प्रोडक्ट पेमेंट तो 4 दिन पहले ही लेकर आए और ये सब बातें हमने नहीं करे तो प्रोडक्ट पे आने में लेट हो जाएगा, और वो हमको बार बार अगर पेमेंट किया है तो बार बार हमको पूछते हैं कि मैडम मेरा प्रोडक्ट कब आएगा, मेरा प्रोडक्ट कब आएगा, मुझे ज़रूरत थी। जैसे जिनके एसोसिएट है, जिनके रेफरेंस से वो आए हैं, जिनके साथ वो आए हैं, वो भी हमको पूछते हैं कि मैडम उनका प्रोडक्ट कब आएगा, वो पूछ रहे थे। तो ये सब दिक्कतें से हमको बचना है दोस्तों। तो इस पे क्या सॉल्यूशन है हमारे पास कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके साथ ही साथ हमको उनके KYC भी करना है दोस्तों।
ठीक है, अगर केवाईसी क्लियर रहेगा तो प्रोडक्ट पेमेंट और उनका आईडी भी जल्दी ग्रीनिंग हो जाएगा, तो इस आगे की दिक्कतें से हम बच जाएंगे दोस्तों। इसके बाद होता है कि जैसे ही उनकी आईडी ग्रीनिंग होती है, हमको उनको उनकी आईडी और पासवर्ड भी देना है और बताना है कि देखिए मैडम, आपने प्रोडक्ट पेमेंट किया तो आपकी आईडी ग्रीनिंग हो गई है। तो ये सब बातें डिटेल्स हमको उनको देना है ताकि उनका भरोसा, वैल्यू लेवल हम पे बढ़ जाए। तो सारी बातें अगर क्लियर करते हैं हम, तो दोस्तों लोग हमारे साथ आएंगे और बिजनेस में हमारे साथ आखिरी तक बने रहेंगे, और हम जैसे सफल हो जाएंगे तो वो भी सफल होना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि क्लोजिंग हमको प्रॉपर तरीके से करना है, और यहाँ पर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट पेमेंट लेकर आए तो हम 4 दिन तक हमारे पास ही पड़ा है, ना हमने क्लोजिंग किया है, ना डिपॉजिट किया है, ना कुछ किया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आने में दिक्कत हो जाएगा और आगे की समस्याएं आनी ही है दोस्तों। ठीक है, तो हमको ये सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूरे एथिक्स के साथ अगर बिजनेस करते हैं इस तरह से, तो दोस्तों आगे हमको यहाँ पर सफल होने में और बिजनेस करने में एक भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लोजिंग करते हैं, तो अगले दिन हमको एफआईएम मीटिंग का भी हमको ध्यान रखना है दोस्तों, कि जैसे एफआईएम के लिए हम टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो उसी टाइम पे हमको जाना है दोस्तों। एफआईएम मीटिंग में हमको जाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, कि जैसे कि एफआईएम मीटिंग हमको प्रोडक्ट पेमेंट या डीडी मिलने के 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हमको करना है, और 72 घंटे से ज़्यादा इसको हमको लेट नहीं करना है। किसी कारणवश अगर हम नहीं कर पाए उसके बाद भी हमको एफआईएम मीटिंग तो करना ही है, उसके बिना हमारा काम आगे नहीं शुरू करना है दोस्तों हमको। क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो लोग जो है हमको प्रोडक्ट पेमेंट करते हैं तो वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि उनको लगता है कि अरे बाप रे, मेरा 15 से 20 हज़ार का 200 का अगर वो प्रोडक्ट लेते हैं तो 20 हज़ार मेरे गए हैं, तो वो जल्द से जल्द ना अपना पैसा निकालना चाहते हैं। इसलिए वो ना देखते हैं कि मेरे साथ लोग जुड़े और मेरा पैसा निकल जाए, तो वो ना मेहनत करना इधर उधर बताना शुरू कर देते। इसलिए हम एफआई मीटिंग जो है हम जितनी जल्दी कर सके, मतलब अगले दिन ही हमको करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर कि एफआई मीटिंग क्या होती है। सर नेक्स्ट करेंगे स्लाइड दोस्तों। एफआई मीटिंग को हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। नेक्स्ट करेंगे या फिर वेलकम मीटिंग। दोस्तों जैसे कि अपन देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम सर्कल है, चक्र घुमाओ सफलता पाओ। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों हमारे सिस्टम का जो सिस्टम साइकिल है वो कहता है कि फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग होती है, सैटरडे हमारा इनविटेशन होता है, क्योंकि मोटिवेशनल ट्रेनिंग हम फ्राइडे को लेते हैं तो हम ज़बरदस्त हमारा इनविटेशन होता है। संडे हमारा एसटीपी होता है, और मंडे और ट्यूसडे को हमारा फॉलोअप के दिन होते हैं, और वेडनेसडे है वो जो हमारा क्लोजिंग और ग्रुप मीटिंग और एफआई मीटिंग का दिन होता है। किसी कारणवश अगर हम क्लोजिंग हमारी ज़्यादा है क्लोजिंग, तो हम वेडनेसडे को अगर हम ग्रुप मीटिंग एफआई मीटिंग नहीं कर पाए तो हमको गुरुवार को तो हमको ये मीटिंग करनी ही करनी है दोस्तों। और फ्राइडे को फिर हमको जिनको जो हमारे साथ नए एसोसिएट जुड़ जाते हैं उनको हमको फ्राइडे ट्रेनिंग को भी प्रमोट करना है और उनको लेकर आना है, और हर फ्राइडे ट्रेनिंग हमको उनको प्रमोट करना है दोस्तों। तो ऐसे फिर से सर्कल हमारा शुरू हो जाता है कि फिर से फ्राइडे ट्रेनिंग, सैटरडे इन्विटेशन, संडे एसटीपी, मंडे और ट्यूसडे फॉलोअप, वेडनेसडे क्लोजिंग और थर्सडे ग्रुप मीटिंग या टीम मीटिंग अगर हम वेडनेसडे को नहीं कर पाए तो। नेक्स्ट करेंगे सर। ऐसे हमारा सिस्टम सर्कल चलते रहता है दोस्तों। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हमको एफआईएम करना है, तो आइए डिटेल्स में इसको जानते हैं कि एफआईएम होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एफआईएम का मतलब होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, मतलब ज्वाइनिंग के बाद हम पहली बार ही हमारे वो एसोसिएट बन जाते हैं, तब तक तो हमारे वो प्रॉस्पेक्ट रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग या वेलकम मीटिंग। ये मीटिंग जो होती है ये डीडी देने के बाद होती है, जब 24 घंटे के अंदर हमको इस मीटिंग को कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर बीज बोया है तो उसको खाद पानी टाइम पर हम देंगे तभी वो उपजाऊ होगा, नहीं तो वो या अंदर के जो कीड़े हैं है ना, जो जमीन में अगर हम बोते हैं तो अंदर से जो कीटक निकलते हैं, जो भी वेदर रहता है, मिट्टी
या बाकी चीज़ें, वो उसको डैमेज कर देंगे और वो खराब हो जाएंगे। उसी तरह दोस्तों अगर हमारे साथ अगर लोग एसोसिएट आते हैं तो उसको हमको तुरंत हमको एफआईआर मीटिंग करना है, नहीं तो वो इधर उधर बातें करना शुरू कर देता है और फिर बाहर के लोग उसको निगेटिव कर देते हैं, फिर खुद भी निगेटिव हो जाता है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं उल्लू बन गया, मेरे को टोपी बनाया, और फिर हमको हमारा वो कॉल नहीं उठाता या फिर उठाता है या फिर हमको कॉल करके बोलता है कि मैडम मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं नहीं करना चाहता, मैंने को इसको बताया कि मैंने भी किया था। ये सारी बातें से हमको बचना है दोस्तों अगर हम फेम टाइम पे करते हैं तो दोस्तों। ये वैसे होता है दोस्तों जैसे कि एक नवजात बच्चा जो इस दुनिया में आता है तो यहाँ का जो बाहर का वेदर है वो उसके लायक नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि मम्मी के पेट में जो है बहुत सेफ रहता है दोस्तों कि जैसे ही इस दुनिया में आता है ये वातावरण जो है इतनी गर्मी धूप पानी जो भी वेदर है वो उसके लायक नहीं रहता है, इसलिए उसको जल्दी से बीसीजी का टीका लगाते ताकि कम से कम जो बाहर के वायरस से है वो बच जाए दोस्तों। तो उसी तरह से दोस्तों एफआईआर मीटिंग होती है हमारी, ये जो वायरसेस है इससे वो हमारे एसोसिएट को बचाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों कभी भी फीम जो है डीडी लेते वक्त नहीं करना है, मतलब जैसे कि हमको प्रोडक्ट पेमेंट मिल गया तो हमने पर्स में रख दिया और वहाँ फीम करने बैठे, ऐसा हमको नहीं करना है दोस्तों। अगर हम फीम करने में हम बताते हैं उनको तो जैसे हम उनको बताते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सब बातें देख के वो निगेटिव भी हो सकता है, वहाँ पर हमको प्रोडक्ट वापस करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी हमको डीडी मिली तो हमको वहाँ से डीडी लेकर निकलना है और वहाँ पर हमको उस वक्त हमको एफआईएम नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एफआईएम जो है 24 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर या फिर किसी कारण हम नहीं गए, कभी कभी लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, ड्यूटी वाले हैं, टाइम नहीं देते हैं, तो सबसे पहले एफआईएम करने के पहले हमको काम को आगे नहीं बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, एफआईआर मीटिंग का टाइम जो है वो 30 से 40 मिनट का होना चाहिए और हम एफआईआर मीटिंग करने हम अपने जूनियर पार्टनर या अपने सीनियर के साथ जाए, लेकिन ज़्यादा भीड़ ना बढ़ाएं दोस्तों। यहाँ पर एफआईआर मीटिंग हम करते तो उनके फैमिली को पूरी फैमिली उनकी साथ में होना चाहिए, अगर घर में और भी मेंबर है तो सबको हमको वहाँ पर प्लान दिखाना है दोस्तों, क्योंकि जो एसोसिएट है वो अकेले हॉल में आके प्लान देखते हैं, फिर बाकी फैमिली लोगों को काय के पैसे दिए, क्या प्रोडक्ट, कौन लोग है, ये सब बातें नहीं पता होती है। तो उनको सबसे पहले हम जाते हैं तो उनको अपना परिचय देना है, अपने साथ हम जिनको लेकर जाते हैं उनका परिचय देना है और साथ में उनका परिचय लेना है जिनका हम टीम करने गए हैं, और उनको ज़्यादा बोलने का मौका दे, क्योंकि जब हम प्लान दिखाते हैं हमारे हॉल में तो हम उनको बोलने नहीं देते हैं, उसके बाद फॉलोअप में ही हम ही बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको अपना कॉन्सेप्ट और बिजनेस समझाना रहता है। इसके बाद एफआईआर मीटिंग जो है अभी यहाँ पर हम उनको फुल मौका देंगे दोस्तों बोलने का, क्योंकि अभी वो हमारे साथ आ गए हैं, प्रोडक्ट पेमेंट हमको मिल गया है, अब उनकी बारी है, तो अभी उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका उनको देना है, ताकि आगे काम करने के लिए हमको अच्छा रहेगा कि क्या उनकी सोच क्या है, वो कैसे सोचते हैं क्या है। तो उनके अगर हम उनको पूरी जानकारी हम उनकी लेते हैं, बोलने का चांस देते हैं, तो हमको पता चला कि पार्टी कैसी है और आगे हमको उनके साथ कैसे काम करना है। ये ट्यूनिंग बनाने के लिए हमको बहुत ही अच्छा रहेगा अगर उनकी बातें हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुन लें। ठीक है, तो हमको वहाँ पर हमको अभी हम फॉलोअप करने नहीं गए तो हमको ज़्यादा नहीं बोलना है, सामने वाले जिनका हम फीम करने गए उनको ज़्यादा बोलने का हमको यहाँ पर टाइम देना है दोस्तों। यहाँ पर उनको इस बिजनेस में जैसे कि हम एफआईएम करने गए तो यहाँ पर कंपनी की जानकारी हमको पूरी देना है दोस्तों कि कंपनी का नाम क्या है, डायरेक्टर कितने हैं, कब से काम कर रही है, कब से लॉन्च हुई है, हमारे साथ कितने ब्रांड है, कैसे ब्रांडेड कंपनी के साथ हमारी कंपनी टाई अप है, कितने लोगों ने यहाँ से प्रोडक्ट दिए हैं, कितने लोग सफल है, ये सारे डिटेल्स हमको उनको देना है। कंपनी की वेबसाइट कैसी है, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी के बारे में सब कुछ हमको उनको बता देना है और उनको क्यों करना है, उनका वाई यहाँ पर हमको क्लियर करना है कि अगर वो बिजनेस को हमारे साथ करते हैं आगे तो कैसे यहाँ पर वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और एक सफल यहाँ से वो अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बाहर मार्केट में हमने देखे कितने सब लोग हैं हम नहीं जानते, एकदम गिनती के, मतलब बोला जाए तो 5% लोग, 95% लोग
तो आम है दोस्तों। इसीलिए उनको बोलना है कि मैम आपके ड्रीम्स है और आप एक सफल बनना चाहते हैं, तो आप कैसे यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अपने सिस्टम को भी प्रमोट करना है दोस्तों, जो कि हमारी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है उसको हमको प्रमोट करना है कि कैसे सिस्टम का सपोर्ट लेके, सीनियर का सपोर्ट लेके यहाँ पर वो इस बिजनेस में वो सफल हो सकते हैं दोस्तों, सारी बातें। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हमको फ्राइडे ट्रेनिंग, जो न्यू बिजनेस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हमारी होती है, उसको हमको उनको प्रमोट करना है और हर बार आने के लिए बोलना है, एक कमिटमेंट लेना है दोस्तों कि अगर वो कमिटेड रहते हैं और शुरू में वो अर्निंग को छोड़कर अगर लर्निंग में ध्यान देते हैं, तो कैसे यहाँ पर वो जल्द से जल्द सफल हो सकते हैं और फिर लंबे टाइम तक हमारे साथ वो यहाँ पर बने रह सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से हमको क्लियर करना है उनका वाई और हमारे हाउ को इस बिजनेस को वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एफआई मीटिंग में हम एक वीडियो भी उनको दिखा सकते हैं। जैसे अक्सर हम किसी डायमंड का वीडियो हमको दिखाना है, सफल डायमंड का, और अक्सर हम यहाँ पर जो हमारी पाइपलाइन स्टोरी होती है, गद्दी की स्टोरी, जो हमारे मैडम हमको बोलते हैं कि बताना है शुरू में, तो ये 2 वीडियो हमको दिखाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है उनके कुछ ड्रीम्स यहाँ पर हमको सेट करना है और यहाँ पर लिस्ट बुक हमको जो एफआई मीटिंग में जो है हमको टूल्स भी प्रमोट करना है दोस्तों कि कैसे हमारे पास जो है बिजनेस को करने के लिए क्या क्या टूल्स है, जैसे कि लिस्ट बुक है, फॉलोअप बुक है, फोल्डर है, सक्सेस मंत्र है और इनविटेशन कार्ड है हमको। तो ये सब टूल्स को हमको प्रमोट करना है और उनकी वहाँ पर लिस्ट बुक के बारे में हमको ज़रूर डिटेल्स में बताना है दोस्तों कि कैसे हमारा बिजनेस जो है, क्योंकि हमने खुद की लिस्ट बनाई है, तो हमको उनको बताना है कि देखिए ऐसी लिस्ट बनाते हैं और उनको दिखाना है, हमको अपनी लिस्ट बुक भी लेकर जाना है दोस्तों, क्योंकि हम लिस्ट बनाएंगे, हम लिस्ट बुक दिखाएंगे तो वो सामने वाला खुद लिस्ट बनाएगा और लिस्ट बुक लेगा भी दोस्तों। तो उनको बताना है कि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, वो लिस्ट के बगैर और लिस्ट बुक के बगैर हमारा बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो लिस्ट बुक का इम्पोर्टेंस उनको हमको समझाना है और लिस्ट उनकी हमको बनवाना है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों यहाँ पर हम उनको समझाते हैं एफआई मीटिंग में कि देखिए सर, यहाँ पर आप 1 करोड़ का बिजनेस है हमारा, साल के 1 करोड़ कमाने का, जिसमें 8190 की टीम हमको बनाना है और जिसमें आपका योगदान जो है वो सिर्फ 2 सेल का रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये 2 सेल करने के लिए भी आप बोलोगे कि मेहनत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बाहर तो हम पैसे कमाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि यहाँ पर भी हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमको उनको अपने कंपनी का मूल मंत्र समझाना है कि सर, यहाँ पर हमारी कंपनी का एक मूल मंत्र है कि कंपनी बोलती है पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करना है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हमारा काम जो है वो मेहनत का नहीं, स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। तो हमारा मूल मंत्र उनको समझाना है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। जैसे कि मेहनत का काम यहाँ पर क्या है, प्लान दिखाना, समझाना और इनविटेशन करना। तो दोस्तों उनको बताना है, रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर उनको समझाना है कि सर अभी आपको किसी को प्लान नहीं दिखाना है, किसी को समझाना नहीं है और किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बिजनेस प्रपोजल हम लोगों को दे रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी में जो दिक्कतें आ रही है तो उससे बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों एक लिस्ट बना के हमको वहाँ पर हमारा काम रहेगा सिर्फ इनविटेशन का। तो इनविटेशन कैसे करते हैं, इनविटेशन के टूल्स किस टूल्स के हिसाब से करते हैं, जैसे हमारे पास इनविटेशन कार्ड है तो टूल्स हमको उनको इनविटेशन कार्ड देना है और बताना है कि इस कैसे हम इन्विटेशन करते हैं। और इन्विटेशन करने के लिए अभी आपको अकेले नहीं जाना है, मैं आऊँगा, ऐसी कमिटमेंट देकर ही हमको वहाँ से उनको एफआई मीटिंग में हमको समझाना है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर, बैक करेंगे दोस्तों। ये तो हुआ एफआई मीटिंग। तो दोस्तों जैसे वेडनेसडे को हम ग्रुप मीटिंग भी करते हैं, तो फर्स्ट वाली स्लाइड लाएंगे ग्रुप मीटिंग वाली, बैक करेंगे। तो दोस्तों क्योंकि अगर हमने मंडे और ट्यूसडे को हमने रगड़ कर फॉलोअप किया तो हमारा क्लोजिंग जो है फॉलोअप में ही अक्सर हो जाता है। तो हम वेडनेसडे है जो ग्रुप मीटिंग करते हैं ताकि हमको इनविटेशन करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। तो वेडनेसडे को भी हम ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं कि ग्रुप मीटिंग हम क्यों करें और कैसे करें, क्या क्या इसका क्या क्या बातें इसमें हम करते हैं। आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं कि दोस्तों ग्रुप मीटिंग हमको वहाँ करना है, पहले वेन्यू डिसाइड करना है कि हमारे एसोसिएट जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एसोसिएट है, वहाँ पर किसी सीनियर एसोसिएट अगर के घर पर ही हमको ये ग्रुप मीटिंग करना है और उनकी परमिशन लेके कि क्या आज हम आपके यहाँ ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। अगर वो परमिशन देते हैं तो वहाँ पर करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही डिसाइड करते हैं सीनियर लीडर होने के कारण कि हाँ इनके घर कर सकते हैं, और उनको हम नहीं इन्फॉर्म करते हैं, नहीं परमिशन लेते, तो वहाँ हमको दिक्कतें हो जाती है कि वहाँ पर वो हमको कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारी फैमिली तो बिजनेस को नहीं समझती है, तो उनको दिक्कतें जाती है। तो इसके लिए हमको ग्रुप मीटिंग उनके यहाँ कर किसके यहाँ कर सकते हैं, इनको हमको इन्फॉर्म करना है, उनकी परमिशन लेना है दोस्तों। तो ग्रुप मीटिंग का वेन्यू जो है, जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एसोसिएट है वहाँ पर हमको अक्सर करना है, ताकि सभी लोग टाइम पे आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उनका ग्रुप मीटिंग में मिले, लर्निंग में यहाँ पर मिले, ताकि आने जाने में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ग्रुप मीटिंग को लोग ना बहुत हल्के में लेते हैं, तो कभी दूर है करके वो आते नहीं है, अभी तो धूप है करके नहीं आएंगे, तो ये सब बहाने लोगों के रहते हैं। इसलिए हम ग्रुप मीटिंग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे जिस एरिया में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट होते हैं। तो दोस्तों ग्रुप मीटिंग में हमको किस बातों का ध्यान रखना है, तो ग्रुप मीटिंग में जो है दोस्तों हमको एक्सपेंसिव फूड जो है हमको उसका इस्तेमाल हमको यहाँ पर नहीं करना है दोस्तों। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर में ग्रुप मीटिंग हो रही है, एसोसिएट सोचता है कि लोग आएंगे, मेरे टीम के लोग आएंगे, गेस्ट के जैसे होते हैं और भी टीम के लोग आएंगे। ग्रुप मीटिंग जो है हम अपनी टीम की या फिर हम 2 से 3 अदर टीम के लोगों के साथ भी हम ग्रुप मीटिंग मिलकर हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ हमको दिखाना है, तो हम 2-3 लोग लीडर्स मिलकर भी ग्रुप मीटिंग करते हैं। तो ऐसे अदर टीम्स भी आती है तो लोग सोचते हैं कि अरे यार चलो अच्छे से अपनी इम्प्रेशन पढ़ना चाहिए, तो ये सब एक्सपेंसिव फूड वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो हमको नहीं करना है। प्लेन हमको वाटर या चाय देकर ही हमको ग्रुप मीटिंग शुरुआत करना है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ तो मुझे भी ये सब करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि कि मुझे भी ऐसे ही पार्टी टाइप के हो जाता है वो, तो हमको वैसे नहीं करना है। गेट टुगेदर की तरह नहीं ग्रुप मीटिंग हमको करना है दोस्तों। यहाँ पर है कि ग्रुप मीटिंग जिनके यहाँ हम कर रहे हैं उनको उन लोगों को थोड़ा सा वो ससेप्शन को ध्यान रखना है कि घर में जो है घर छोटा हो, लेकिन घर का जो वेदर है मतलब एकदम नीट एंड क्लीन हो। छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों, लेकिन जो घर में जो है कभी कभी क्या होता है कि जहाँ नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं, है ना, नॉन वेज जो खाते हैं, तो उनके घर में अगर अगले दिन नॉन वेज बना हो तो वहाँ पे क्या घर में क्या है कर बर्तन की किचन से कुछ अजीब सी ना स्मेल आती रहती है, तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो उस बात का ध्यान उस लीडर को रखना है। घर का वेदर घर छोटा हो लेकिन छोटी छोटी नीट एंड क्लीनिंग का ध्यान उनको रखना है। और ग्रुप मीटिंग के दिन में ज्यादा जो चेयर है वो हॉल में ना लगा के रखे, ताकि उनको ये ना लगे, कोई हमारे गेस्ट आते कि उनको ये ना लगे कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। तो क्या है लोग बहुत सारे लोगों में आना पसंद नहीं करते हैं, शुरू में झिझक करते हैं लोगों के सामने आने में, तो हमको 2 या 4 चेयर ही हमको लगाना है वहां पर, और बाकी चेयर जो है हमको अंदर के रूम में रख देना है दोस्तों। उसके बाद जो है ग्रुप मीटिंग हमारे बिजनेस का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी कॉमन ट्रेनिंग होती है फ्राइडे ट्रेनिंग, वहां पर जो है हम सारी बातें जो है नहीं कर सकते। जैसे कि ग्रुप मीटिंग में हमको अपने टीम को सिखाना है, तो वहां पर क्या है हम फ्राइडे ट्रेनिंग में हम उनको नहीं सिखा सकते। जैसे कि उनको नोट बोलना है, नोट की प्रैक्टिस करना है, उनको एंकरिंग कैसे करना है, उनको 1-to-1 कैसे करना है, प्लान कैसे देना है, ये सब बातों की जो प्रैक्टिस है हम ग्रुप मीटिंग में ही करते हैं दोस्तों वहां पर, क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग में या कहीं और हम उसको नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रुप मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, इस बातों का हमको उनको समझाना है कि आप आइए
ग्रुप मीटिंग में पहले आप 2 लोगों में बोलने की प्रैक्टिस करिए, फिर 4 और ऐसे करके 10 और फिर ऐसे करके वो भीड़ में भी अच्छे से बात कर सकते हैं। तो हमको क्या है अपने टीम को ये सब बातें समझाना है और सिखाना है कि आइए अभी आप बिजनेस करें तो आगे बिजनेस कैसे बढ़ता है ना। तो आप यहाँ पर अपने उनको नोट कैसे बोलना है, उनको अपने 1-to-1 की प्रैक्टिस कैसे करना है, आगे उनको एंकरिंग भी करना पड़ेगा। तो एंकरिंग की प्रैक्टिस कैसे करना, तो प्रैक्टिस को बहुत टाइम लगता है। तो आइए ग्रुप मीटिंग में ये सारी बातों की प्रैक्टिस हम करते हैं दोस्तों, और करना चाहिए ग्रुप मीटिंग में। उसके बाद जो होते हैं ग्रुप मीटिंग जो है दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम इसको भी नहीं देना है। 1 घंटे या 45 घंटे के अंदर ही हमको ग्रुप मीटिंग शुरू के जो नए लोग रहते हैं हमको उस टाइम पे हमको ज्यादा टाइम ग्रुप मीटिंग नहीं खींचना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि शुरू में लोग टाइम ज्यादा नहीं देते हैं यहाँ पर बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस नहीं समझते हैं। और अगर हम ज्यादा टाइम ले लिए तो लोग क्या है नेक्स्ट टाइम लोग आने को नहीं देते कि नहीं मैडम बहुत टाइम होता है, रात हो जाती है, खाना बनाना रहता है, बच्चों को ट्यूशन से लाना है और हस्बैंड ऑफिस से आएंगे। तो ये सारी बातें हमको सुनने को मिलती है और वहाँ पर दिक्कतें होती है। कि धीरे धीरे हमको यहाँ पर क्या लोगों को आदत लगाना है कि शुरू में पहले दिन में हम एक फॉर्मल मीटिंग लेंगे, है ना, परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन एक दूसरे का। क्योंकि बोलते हैं दोस्तों कि जो नर्सरी का बच्चा है उसको हम क्लास 12th का और 10th का नॉलेज हम नहीं दे सकते। शुरू में बस हमको नोट बोलना, अपना परिचय देना। तो शुरू की जो मीटिंग है हमको यहाँ पर आधा घंटा या 45 मिनट के अंदर ही हमको यहाँ पर उसको फिनिश कर देना है दोस्तों, ताकि नेक्स्ट टाइम जो आए एक गेट टुगेदर की तरफ ग्रुप मीटिंग हमको करना है कि ताकि नेक्स्ट टाइम आने के लिए उनको इंटरेस्ट पैदा हो, लोगों के अंदर ग्रुप मीटिंग में आने के लिए इंटरेस्ट पैदा हमको करना है कि कैसे हम यहाँ पर एक गैदरिंग करके एक दूसरे का परिचय करके एक दूसरे को बातों को सुन के एक फ्रेंडली यहाँ पर एटमोसफियर हमको यहाँ पर तैयार करना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रोफेशनल यहाँ पर हम नहीं हो सकते, एक फैमिलियर हमको यहाँ पर होना है। क्योंकि प्रोफेशनल तो हम प्राइवेट ट्रेनिंग में होते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे वेदर एक अच्छे फॉर्मल हमको यहाँ पर ग्रुप मीटिंग हमको लेना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। तो दोस्तों आज जो बातें हैं लास्ट में, तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर मेरी समाप्त होती है। जो बातें यहाँ पर मैंने अभी तक सिस्टम से और हमारे सीनियर लीडर से सीखा है वही बातें मैंने आपके सामने बताई है। बातें तो बहुत सारी है दोस्तों, क्योंकि तो हमको टाइम का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आज हमारा क्लोजिंग का दिन है और हमको क्लोजिंग करने यहाँ पर निकलना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे दोस्तों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मैडम जी, आपने बहुत अच्छी FIM के विषय में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इतनी अच्छी जानकारी मिली कि हम बिजनेस में अपना सिस्टम के आधार पे हम अपना कार्य कर सकते हैं। थैंक यू मैडम जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी। आगे सर।